जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे हाइड्रोकार्बन से वो हम पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स। बेसिकली बेटे ये जो हमारे पास एल्कोहल है, कीटोन है, हेलो अल्केन्स हैं, या इनको हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये जितने भी बेटे ये 5 जो हैं, इसके अलावा और भी होते हैं, ईथर वगैरह भी होते हैं, वो आप इस साल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं बेटे डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर? यस सर। क्योंकि ये जितने भी कंपाउंड बनते हैं दे ऑल आर मेड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, मतलब उनके उनको उनमें से रिप्लेसमेंट करके उनको बनाया जाता है। समझ में आया? तो इसलिए इनको यस डेरिवेटिव्स सर। ऑफ हाइड्रोकार्बन इनको बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए बेटे, अब देखिए हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या है बेटे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन, मतलब क्या है, कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या है मीनिंग इसका? कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड द हाइड्रोकार्बन। क्लियर हुआ ना कि नहीं हुआ बेटे? यस सर, क्लियर। इनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, जैसे एथीन हो गया, जैसे इथाइन हो गया। ये डिफरेंट एग्जाम्पल हमारे किसके आ जाते हैं, ये हाइड्रोकार्बन के आ जाते हैं। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स इज पेट्रोलियम। क्लियर? यस सर। बेटे हाइड्रोकार्बन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? पेट्रोलियम है। और ये ध्यान रखिएगा बेटे, हाइड्रोकार्बन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी कंट्रीज इकोनॉमी राइट नाउ। कैन यू टेल मी हाउ? बेटे मुझे ये बताओ कि हाउ आर दे वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमी? बिकॉज बेटे पेट्रोलियम क्या है, इट गिव्स अस द एनर्जी। और जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है बेटे, पैराफिन वैक्स वगैरह है, एलपीजी हो गया, या आपका सीएनजी वगैरह हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं? ये पेट्रोलियम से आते हैं, नहीं आते हैं? यस सर। और ये नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर वी विल बी एट वन प्लेस ओनली, कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ना लाइट मिलेगी ना कुछ मिलेगा। समझ में आएगा नहीं बेटे? यस सर। इसीलिए आप देखेंगे एनी एनी कंट्री, एनी कंट्री फॉर एनी कंट्री दीज सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज। जहां जिस कंट्री में रिसोर्स ज्यादा है वो रिच कंट्री है, और जो जिस कंट्री में रिसोर्स कम है वो रिच कंट्री नहीं है, उसको खरीदना पड़ता है। क्लियर? हमारे पास दो तरीके का हाइड्रोकार्बन होते हैं बेटे, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरे होते हैं बेटे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर? यस सर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटे? यहां पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड ओनली बिटवीन कार्बन एटम। समझ में आया? यहां हम बात किसकी कर रहे हैं? कार्बन एटम्स की बात कर रहे हैं। ओनली क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। जितने भी कार्बन प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। बेटे इनका जो दूसरा नाम क्या है, हमारा एल्केन भी होता है। ओके, और इसको जो है बेसिकली हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बेटे इनका CnH2n+2। क्लियर? और वी कॉल देम पैराफिन्स ऑल्सो। ये समझ में आ गया बेटे आपको? यस सर। अब आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा रहा हूं, उसको आप ठीक से नोट कर लो। अब मैं जो चीज लिखा रहा हूं बेटे इसको नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड वी कॉल इट वर्ड रूट। क्लियर? देखिए बेटे हमारे पास किसी भी कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन एटम होगा तो उसका वर्ड रूट लिखेंगे हम मैथ। क्या लिखेंगे? तो बेटे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो क्या लिखेंगे? उसका वर्ड रूट मैथ। क्लियर? 2 है तो क्या लिखेंगे? एथ। 3 है तो क्या लिखेंगे? स्टार्ट करेंगे उसको प्रॉप। 4 कार्बन एटम है तो क्या करेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन एटम है उसके अंदर टोटल, तो क्या होगा? पेंट। 6 है तो हैक्स। 7 है तो हैप और सेप।
क्लियर? Yes, एक sir. कार्बन है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डैक एंड सो। क्लियर? Yes, sir. आपको सिर्फ यहीं तक ही पढ़ने हैं, यहाँ भी मैंने आपको ज्यादा ही बता दिए हैं। नॉर्मली 6-7 तक ही ज्यादा पूछे जाते हैं। नोट कर लिए बेटे आपने? Yes, sir. तो ये वर्ड रूट आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब आप देखिएगा बेटे, अभी मैं आपसे सैचुरेटेड कार्बन की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? सैचुरेटेड कार्बन। अब हम सैचुरेटेड कार्बन पे आते हैं, हाइड्रोकार्बन पे। तो बेटे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जो इसका किसी भी बेटे हमारे हाइड्रोकार्बन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, और इसका जनरल फॉर्मूला है बच्चे हमारे पास CnH2n+2। समझ में आया? Yes, sir. यहां पर n का मतलब क्या है बेटे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। n का क्या मीनिंग है? यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब देखिए बेटे, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखते हैं। यहां पर हम फॉर्मूला बनाते हैं। यहां पर बेटे हम IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC का आपने 9th में पढ़ा होगा। IUPAC का मतलब होता है बेटे इंटरनेशनल, इसको नोट कर लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर? Yes, sir. ये आप इसका नाम नोट कर लो। क्लियर? ये बेटे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नाम देता है केमिकल्स के। क्लियर हुआ? Yes, sir. इसके बाद यहां पर हम करेंगे बेटे इसकी स्ट्रक्चर, और ये फिर हम यहां करेंगे डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर? अब बेटे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 रखें। मतलब क्या है बेटे, हम यहाँ पर n की जगह क्या लगाते हैं? 1 लगा दें। यहाँ पर हम n की जगह क्या लगाएंगे? H2 × 1 + 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास बेटे? इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? CH4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? Yes, sir. तो बेटे स्कूल में कराया नहीं कराया अभी ये पार्ट? Yes, sir. करा दी. ओके, तो समझ में आ गया होगा फिर आपको। Yes, sir. तो हमारा पहला क्या बना? CH4। अब मैंने बेटे 1 कार्बन एटम में आपको क्या वर्ड रूट बताया था? Math. मैथ। हाँ, अभी एक चीज और रह गई मेरे को बताने से। एक मिनट को पहले मुझे लगता है वो बताना पड़ेगा। देखिए बेटे, वो मेरे दिमाग से उतर गया। देखिए बेटे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बेटे एल्केन ये क्या होते हैं? हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और यहां पर क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ये क्या होते हैं? हमारे अनसैचुरेटेड होते हैं। और यहां पर क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्या होता है? डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। और एल्काइन क्या होता है हमारे पास? ये भी अनसैचुरेटेड होता है। यहां पर क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। अब आपने बेटे हिंदी में एक वर्ड पढ़ा है, संधि विच्छेद। पढ़ा है कि नहीं? संधि विच्छेद का मतलब होता है बेटे कि यू आर जस्ट बाइफर्केटिंग एन सेंटेंस। मतलब एक जो वर्ड होता है उसको हमें बाइफर्केट करना होता है। ठीक है? अब जैसे एल्केन को हम लिखें बेटे, एल्केन का मतलब क्या है? एल्क प्लस एन। यस और नो? Yes, sir. एल्कीन का मतलब क्या है? एल प्लस इन। एल्काइन का मतलब क्या है बेटे? एल्क प्लस आइन। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आपको बेटे? Yes, sir. मैंने क्या किया, तीनों में मैंने उसको सेपरेट कर दिया। तो देखो तीनों में क्या चीज कॉमन है बेटे? एल्क कॉमन है कि नहीं? Yes, sir.
तो ये एल्क क्या है, यही तो वर्ड रूट है जो मैंने आपको ऊपर समझाया, मैथ एथ। और ये किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये बात एक्चुअली मुझे आपको सबसे पहले यही समझाना था, वो बीच में पता नहीं कहां मिस हो गया वो। ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर हुआ। Yes, sir. तो जैसे मैथ एथ प्रॉप ट्यूट पेंट हैक हैप ऑक सैप वगैरह, ये सब क्या है हमारे पास, ये सारे वर्ड रूट हैं। ये क्या देते हैं हमको, एल्क देते हैं। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो तीनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। बात समझ में आया। Yes, sir. एन कहाँ आएगा, सिंगल बॉन्ड में आएगा। इन कहाँ आएगा, डबल बॉन्ड में आएगा। और आइन कहाँ आएगा बेटे, ट्रिपल बॉन्ड में आएगा। बात समझ में आ गई आपको, Yes, sir. इतना क्लियर हो गया कि नहीं। Yes, sir. अब हम आते हैं बेटे सैचुरेटेड पे। मुझे एक्चुअली ये चीज आपको पहले समझानी थी, लेकिन पता नहीं कैसे दिमाग से मिस कर गई है। देखो बेटे, हम नंबर ऑफ कार्बन एटम लें 1, तो हमारे पास सैचुरेटेड का क्या फॉर्मूला था, CnH2n+2 था। तो ये क्या निकाला था हमने फॉर्मूला, CH4. CH4 हमने फॉर्मूला निकाला। तो इसका बेटे IUPAC नेम क्या होगा, Then मैथ प्लस एन। क्या है, मैथ प्लस एन मिला के क्या हुआ, Methane. कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, मीथेन। कैसे करेंगे, मीथेन। समझ में आ रहा है मेरी बात नहीं। Yes, sir. ओके, अब यहां बेटे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे इसकी। स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, कार्बन को एक जगह रखना है। और हमेशा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हाइड्रोजन है हमेशा क्या रहेगी बेटे, कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में रहेगी हमेशा। तो यहां पर चारों तरफ 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे, एच 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 और एच। क्लियर हुआ। Yes, sir. अब इसका हमारा बेटे डॉट स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी वैसे बता दिया आपको, लेकिन कैसे बनाएंगे दोबारा बता देता हूं। बीच में एक कार्बन, चारों तरफ एक हाइड्रोजन, चारों तरफ एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा क्या करना है, जहां सिंगल बॉन्ड है, ध्यान रखो। अब आपको क्या याद रखना है कि कार्बन के साथ जहां यहां स्ट्रक्चर में पहले ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया, ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद बेटे ये स्ट्रक्चर बनाना आपके लिए क्या होगा, बहुत इजी होगा। बात समझ में आ गई। Yes, sir. तो यहाँ बेटे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक डॉट एक कार्बन, सॉरी एक डॉट एक क्रॉस, और एक डॉट एक क्रॉस, ये हमारे पास है। तो ये हमारी क्या होगी बेटे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन हमारे पास ही आ गया। समझ में आ गया। Yes, sir. अब आप सेकंड देखिएगा बेटे, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, 2 हो गए। 2 में बेटे हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, बताओ मुझे। देखो, कार्बन C2H6. H2 × 2 + 2, तो क्या आ गया, C2H6 आ गया, नहीं आ गया। Yes, sir. तो हमारा वर्ड रूट क्या था, ये H था 2 कार्बन में, और साथ में क्या लगाना है, एन लगाना है। तो क्या आंसर आ गया, इथेन। क्या आ गया, Methane. इथेन। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, मैंने आपको बताया था कि ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको क्या करना है, 2 कार्बन बनाने हैं और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाना है। क्लियर। Yes, sir. अब जब भी इस तरीके के आप कंपाउंड बनाएंगे, देन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इन माइंड, कि यू हैव टू हैव 4 लाइंस इन द कार्बन। कार्बन के चारों तरफ 4 लाइनें जरूरी है। क्लियर। Yes, sir. अब देखो बेटे, इस कार्बन में एक लाइन तो ये आ गई इधर। अब बाकी इधर के कार्बन के लिए 3 लाइनें और चाहिए, तो इधर 3 लाइनें और बना दें। तो आप देखेंगे इस वाले कार्बन में बेटे आपको 4 लाइंस बन गई। क्लियर हुआ। Yes, sir. अब इधर के कार्बन में भी एक लाइन ऑलरेडी इधर है हमारे पास, तो एक लाइन 3 लाइनें ये बनानी। तो ऐसे करके हमारी सारी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। या हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन।
क्लियर, समझ में आ गया नहीं? Yes, sir. अब हमें इसका, इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे बेटे, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना लेंगे। कैसे करेंगे? दो कार्बन के लिए हमें क्या करना है, दो सर्किल ड्रॉ करने हैं लंबे लंबे। मैडम ने भी सर्किल ऐसे ही बताए जैसे मैंने, या कोई डिफरेंट तरीका बताया उन्होंने? ऐसे बताइए। ऐसे ही बताया। तो बेटे यहां पर अब आप 3 हाइड्रोजन ड्रॉ कर लो, 1 2 3। क्लियर? इधर में भी 3 है तो इधर भी 3 हाइड्रोजन ड्रॉ कर लो आप। यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस। अब कार्बन में दोनों डॉट लगा दें। क्लियर? Yes, sir. अब आप देखो बेटे, ये जो कार्बन था पहले वाला, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं नहीं होते हैं? बोलिए। Yes, sir. सेकंड वाले में, Yes, sir. उसमें भी। ये बात समझ में आ गई आपको? Yes, sir. अब आप देखिए, अब आपको तीसरा कंपाउंड कैसे बनाना है। अब एक चीज यहां पर, एक पैटर्न देखो बेटे, एकदम CH4 और C2H6, इन दोनों में देखें बेटे एक कार्बन का डिफरेंस है, Yes, sir. और कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? बोलो। 2. 2। तो मतलब नीचे वाला CH2 ज्यादा है कम है? इज इट मोर और लेस? Sorry? द सेकंड वन इज CH2 more or CH2 less than the previous one? More. More. तो अब क्या होगा बेटे, थर्ड वाला भी CH2 ज्यादा होगा, ये क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. बात समझ में आ गई बेटे आपको? एक तरीका आप देखिएगा, हर एक में, हर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में बेटे CH2 का डिफरेंस होगा। देन व्हाट विल बी द नेम ऑफ इट? बोलो। Propane. प्रोपेन। वेरी गुड, प्रोपेन हो गया। हमें स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है बताओ मुझे? 3 कार्बन का बॉन्ड लेना है पहले। 3 कार्बन किसमें लगाएंगे? स्ट्रेट चेन में। किसमें लगाएंगे? Straight chain. हम इधर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाएंगे, और फिर इन सबके चारों ओर 3 लाइनें ड्रॉ कर देंगे। अब बीच वाला देखो बेटे, बीच वाले में ऑलरेडी 2 लाइनें हैं, ध्यान रखो। क्लियर? Yes, sir. तो यहां पर सिर्फ हमें ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे ड्रॉ करनी है, बस दैट्स ऑल। यहां पर और यहां पर, समझ में आ गया? ये हाइड्रोजन Yes, sir. हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। Yes, sir. जरा बनाओ, जरा बनाओ, बना के दिखाओ मुझे। Sir, done. दिखाओ बेटे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया आपको? Yes, sir. आप ऐसे ही देखिए बेटे, हमारे पास 4 कार्बन एटम में क्या आएगा? बताओ बेटे। C4H10. C4H10, क्या नाम होगा? Butane. ब्यूटेन। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? हमको क्या बनानी है? 4 हमको जो है हाइड्रोजन एटम बनाने, सॉरी कार्बन एटम, और उनके चारों ओर हम क्या बना देंगे? हाइड्रोजन एटम यहाँ बना। क्लियर हुआ? Yes, sir. सेम इसी तरीके से, इसी स्ट्रक्चर को बेस मानते हुए हमें क्या कर देना है बेटे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दे। 5 वाले को क्या बोलेंगे हम? C5H12। Yes, sir. तो क्या नाम हो गया ये? पेंटेन। क्या बनेगा ये स्ट्रक्चर? सी 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 सी, और ये हमारे पास ये 5, ये 1 2 1 2, ये हमारे पास ऊपर नीचे हाइड्रोजन ही हमारे पास आ जाए। क्लियर हुआ? तो Yes, ऐसे sir. बेटे हम हेक्सेन का बना लेंगे, C6H14 आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास? हेक्सेन आ गया। और ये हमारे पास आ जाएगा बेटे सी 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 सी, एच 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 एच
H H H, ये H ऊपर H, ये H H, क्लियर? समझ में आ गया बेटे आपको? Yes, sir. ऐसी बेटे 7 में क्या नाम होगा? 7 में क्या फॉर्मूला आएगा? C7H16. C7H16 क्या नाम हो गया हमारा? हेप्टेन या सेप्टेन। तो ऐसे आप इसको डायरेक्ट डायग्राम बना लेंगे। ऐसी 8 का क्या हो गया बेटे हमारे पास? C8H18, क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्टेन, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम इसको बना सकते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई बेटे आपको ये? Yes, sir. ओके, पढ़िए बेटे। Hydrocarbons. Organic compounds made of hydrogen and carbon only are called hydrocarbons. For example, methane, ethane, ethene, ethine, etc. The most important natural source of hydrocarbons is petroleum or crude oil. There are of two types, saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbons, alkanes. The hydrocarbons are carbon compounds which contain only single bonds between all the carbon atoms present in its molecule, are called saturated hydrocompounds or saturated compounds. Saturated hydrocompounds are also called alkanes. General formula of alkane is C2H2n plus 2, where n is the number of carbon atoms in one molecule of alkane. Also called paraffins because chemically they are not very reactive. ये बेटे मैंने आपको मीथेन का समझा दिया, इथेन का समझा दिया, प्रोपेन समझा दिया, ब्यूटेन समझा दिया, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सारे समझा दिए। क्लियर हुआ? Yes, sir. तो अब ये बेटे अनसैचुरेटेड फिर हम जो है ट्यूसडे को करेंगे, ठीक है? ओके बाय।